हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन जीएस एंड जी एकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए फाइनल लेसन प्लान। बीएड प्रैक्टिकल में फाइनल लेसन प्लान की 2 सब्जेक्ट की फाइल बनती हैं जो कि प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरत होती है। तो देखते हैं किस तरीके से फाइल बनती है फाइनल लेसन प्लान की। सबसे पहले लिखते हैं पाठ योजना क्रम संख्या, जो कि पहला है। दिनांक लिखते हैं। फिर विषय क्या है, विज्ञान। कक्षा कौन सी कक्षा बना रहे हैं, 8th। उपविषय रसायन विज्ञान है। प्रकरण क्या है, ईंधन, फ्यूल। फिर लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं इस तरीके से, छात्रों में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना। सेकंड पॉइंट, छात्रों में प्रयोगात्मक कौशलों का विकास करना। पॉइंट नंबर थर्ड, छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान प्रदान करना। पॉइंट नंबर फोर्थ, छात्रों में रचनात्मक शक्ति के विकास के अवसर प्रदान करना। पॉइंट नंबर 5, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। फिर लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं इस तरीके से, छात्रों को ईंधन के बारे में प्रत्यस्मरण कराएंगे। पॉइंट नंबर सेकंड, छात्रों को ईंधन के प्रकारों के बारे में अध्ययन कराएंगे। पॉइंट नंबर थर्ड, छात्रों को ईंधन के महत्व के बारे में विस्तृत अध्ययन कराएंगे। फिर हम लिखते हैं सहायक सामग्री, चौक, श्यामपट्ट, डस्टर, विषय वस्तु। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र ईंधन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर अदर, जो कि होता है इनपुट। इसमें हम 2 भाग में से डिवाइड करेंगे। पहले में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर लिखेंगे उद्देश्यों का विशिष्टीकरण। फिर सेकंड लाइन खींचेंगे, उसमें आती है प्रक्रिया। प्रक्रिया में आते हैं छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, जो कि होता है अनुभव में आते हैं। फिर लिखते हैं पिदा। पिदा में लिखते हैं विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री। पिदा का मतलब होता है आउटपुट। फिर लिखते हैं मूल्यांकन लास्ट में। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट पॉइंट डालेंगे प्रस्तावना। इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर जोड़ना, छात्रों को अभिप्रेरित करना। फिर छात्र अध्यापक छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करेगा, जो कि प्रश्न नंबर 1 है, भूख लगने पर किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे जवाब देंगे भोजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2, भोजन पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो छात्र आंसर देंगे चूल्हा, गैस, स्टोव आदि। प्रश्न नंबर 3, चूल्हा जलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे चूल्हा जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4, ईंधन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये छात्रों के लिए क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न होगा, वो निरुत्तर हो जाएंगे। इसकी विधि क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। इसका सूत्र क्या है, सरल से जटिल की ओर चल रहे हैं हम। उद्देश्य कथन, फिर हम लिखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में क्या आता है, छात्रों का प्रकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर हम लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं में, छात्रों आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान में ईंधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये विधि कौन सी होगी, व्याख्यान विधि। पॉइंट नंबर 3, प्रस्तुतिकरण। इसका उद्देश्य क्या होगा, ज्ञान कौशल का विकास। छात्र अध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न करेगा। प्रश्न नंबर 1, ईंधन किसका स्रोत है। तो छात्र आंसर देंगे सभी ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 2, दहन क्रिया द्वारा ईंधन क्या उत्पन्न करता है। तो छात्र आंसर करेंगे दहन क्रिया द्वारा ईंधन ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 3, ईंधन किसे कहते हैं। तो छात्र आंसर करेंगे
छात्रों के लिए क्या हो जाएगा, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर लिखते हैं ईंधन। शिक्षण बिंदु क्या है, ईंधन। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में क्या लिखेंगे, उद्देश्य क्या है, बोध। छात्र अध्यापक क्रिया क्या होंगी, छात्र अध्यापक छात्रों को ईंधन के बारे में बताएगा, स्पष्टीकरण देगा। जो पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, 3, ठोस, द्रव और गैस। लकड़ी, कोयला, कंडा ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल द्रव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस गैसीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र मुख्य बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। विधि क्या है, ये व्याख्या विधि। इसमें हम ब्लैक बोर्ड्स पे हम दर्शा भी सकते हैं ईंधन के प्रकार, ठोस, द्रव, गैस। फिर ईंधन के प्रकार वो हमने बता दिए। इसमें क्या होगा, बोध कौशल का विकास इसका उद्देश्य है। फिर बोधात्मक प्रश्न करे जाएंगे बच्चों से। प्रश्न नंबर 1, ईंधन किसे कहते हैं, तो छात्र आंसर करेंगे, जो पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो छात्र आंसर करेंगे, ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस ईंधन किसे कहते हैं, तो छात्र आंसर करेंगे, लकड़ी, कंडा, कोयला, गैस ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। प्रश्न नंबर 1, द्रव ईंधन किसे कहते हैं, तो छात्र आंसर करेंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल द्रव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, गैसीय ईंधन को और किस नाम से जाना जाता है, तो छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, उनके पास कोई भी उत्तर नहीं होगा। तो ये विधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि। इससे हम छात्रों का मूल्यांकन भी करेंगे, जिसमें हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे, गैसीय ईंधन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर लिखेंगे ठोस, द्रव और गैस का वर्गीकरण। इस छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे, स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को। गैसीय ईंधन को आदर्श ईंधन भी कहते हैं। लकड़ी, कंडा, कोयला को घरेलू ईंधन के नाम से भी जाना जाता है तथा द्रव ईंधन को औद्योगिक ईंधन के नाम से जाना जाता है। गैसीय ईंधन को प्रयोग में लाने पर वायु प्रदूषण नहीं होता है। छात्र की क्रियाएं क्या होंगी यहाँ पे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र मुख्य बिंदु को अपनी श्याम पट से उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। विधि क्या होगी, व्याख्या विधि। बोध कौशल का विकास, बोधात्मक प्रश्न करे जाएंगे बच्चों से। प्रश्न नंबर 1, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, तो छात्र आंसर करेंगे, गैसीय ईंधन को आदर्श ईंधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, घरेलू ईंधन किसे कहते हैं, तो छात्र आंसर करेंगे, लकड़ी, कंडा, कोयला घरेलू ईंधन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, द्रव ईंधन को और किस नाम से जाना जाता है, तो छात्र आंसर करेंगे, द्रव ईंधन को औद्योगिक ईंधन के नाम से जाना जाता है। विकासात्मक प्रश्न करे जाएंगे बच्चों से। प्रश्न नंबर 1, गैसीय ईंधन के प्रयोग में लाने से क्या लाभ होता है, तो छात्र आंसर करेंगे, गैसीय ईंधन को प्रयोग में लाने से वायु प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2, तरल ईंधन किसे कहते हैं, छात्र आंसर करेंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल को तरल ईंधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, कोयला कैसा ईंधन है, तो छात्र आंसर करेंगे, कोयला एक परंपरागत ईंधन है। ये विधि क्या होगी, प्रश्नोत्तर विधि। हम ये ब्लैक बोर्ड पर इसे दर्शा भी सकते हैं, देखिए इन सब के नाम। गैसीय ईंधन को क्या कहेंगे, गैसीय ईंधन को कहेंगे आदर्श ईंधन। द्रव ईंधन को क्या कहेंगे, द्रव ईंधन को कहेंगे औद्योगिक ईंधन। कोयला को क्या कहेंगे,
परंपरागत ईंधन। घरेलू ईंधन कौन कौन से होते हैं? लकड़ी, कंडा, कोयला। फिर हम छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। औद्योगिक ईंधन किसे कहते हैं? गैसीय ईंधन किसे कहते हैं? फिर हम लास्ट में समापन कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हमने ईंधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। फिर हम छात्रों को गृह कार्य देंगे, जिसमें हम उन्हें प्रश्न देंगे। प्रश्न नंबर 1, ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 2, घरेलू ईंधन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3, द्रव ईंधन को और किस नाम से जाना जाता है? फिर जो हमने लेसन प्लान बनाया है पूरा, उसकी समालोचना करी जाएगी। समालोचना में लिखेंगे, प्रकृत ठीक तरह से पाया गया। पॉइंट नंबर 2, श्याम पट पर ठीक प्रकार से लिखा गया। पॉइंट नंबर 3, कक्षा में अनुशासन रहा। पॉइंट नंबर 4, बच्चों का ध्यान केंद्रित था। पॉइंट नंबर 5, बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। तो ये हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है साइंस का। हमारे मैथ्स की फाइनल लेसन प्लान की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ चुकी है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नमन GS एंड जी अकेडमी। थैंक यू।